हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 1 जो परीक्षा होने वाली है उसमें स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं उसके लिए बात करने वाली कि आपको साइंस को कैसे कवर करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। तो जो साइंस सब्जेक्ट के हैं उनको जो है स्पेशली चाहे वो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, उनको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर करना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी एनसीईआरटी को कवर करिए, पूरा लाइन। अगर आप फिजिक्स वाले हैं तो आपको पूरा मतलब 6 to 12 सिर्फ फिजिक्स वाला सेक्शन पढ़ना है। जो साइंस की एक कंबाइन किताब आती है ना 6, 7, 8, 9, 10 वाली, तो कंबाइन किताब में आपको सिर्फ वही सेक्शन करना है जो फिजिक्स का है। ऐसे केमिस्ट्री वाले हैं तो केमिस्ट्री वाला करना है, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी वाले करना है। मतलब पूरा नहीं पढ़ना, आपको अपना सब्जेक्ट का चैप्टर ही कवर करना है। इस तरीके से आपको 6 से लेकर के 12 तक की पूरी एनसीईआरटी जो है कवर करनी होगी, ठीक है। पूरा फिजिक्स का है तो पूरा फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री का है तो पूरा केमिस्ट्री वाला, और बायोलॉजी के हैं तो पूरे बायोलॉजी। 11th 12 तो कंबाइन रहता ही है, मतलब अलग अलग रहता है, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना है। जब ये हो जाए तो आपको अपनी ग्रेजुएशन लेवल की किताबें पढ़नी। उससे पहले आपको क्या करना है, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का जीरोक्स निकलवा लीजिए। चाहे वो हिस्ट्री बोल रहे हैं, जो कि आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसका आपको निकलवाना है। उसके बाद आपको उसको पेस्ट कर लेना है अपने स्टडी टेबल के सामने, आप उसको कवर कर सकते हैं, करना ही है। और साथ ही साथ PYQ ESB की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप PYQs निकालिए। हर दिन एक एक टॉपिक को, मतलब एक टॉपिक को एटलीस्ट 2-3 दिन दीजिए, एक यूनिट को हफ्ते भर दीजिए। ऐसे करके आप कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और PYQ आपको सॉल्व करना है, उस पर देखना है कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको कवर करने हैं। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन लेवल की किताबें, सारा नहीं पढ़ना है, सारा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना ही सिलेबस में दिया है सिर्फ उसी को पढ़ना है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। फिर अरिहंत पब्लिकेशन की भी किताब आती है बायोलॉजी की, वो आपको कवर करनी है। और स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जो साइंस का जो सेक्शन है ना, वो साइंस का जो सेक्शन आप अगर बायोलॉजी वाले हैं तो स्पेशली आप थोड़ा लूज एंड से भी देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट वहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ जो है आप MCQs लगाइए। यूथ पब्लिकेशन किताब ले लीजिए। यूथ पब्लिकेशन की किताब में पूरा का पूरा MCQ जो है आपका दिया हुआ है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक लेना है, मॉक प्रैक्टिस किसी भी इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हैं, किसी भी जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का हो गया या फिर किरण पब्लिकेशन का हो गया, कोई भी मॉक टेस्ट जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको कवर करनी है। और उसके बाद जो साइंस की जो कुछ क्लासेस है हम यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी ले रहे हैं PDF फॉर्म में, जो कि आपका जो पार्ट A है साइंस जो सेक्शन वो भी कवर होगा और जो पार्ट B वाला सेक्शन है वो भी कवर होगा। एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़, एकदम फैक्चुअल चीज़ है। जो बायोलॉजी वाले हैं उनको पूरा डायग्राम बेस स्टडी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा डायग्राम बेस एकदम से स्टडी करिए, पूरा एक डायग्राम बने उसी में सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, एकदम शॉर्ट वे में उसको प्रिपेयर करिए। फिजिक्स वाले हैं तो एकदम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, जैसे जो भी उसमें दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, वो सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स को अच्छे से करिए, उस एकदम से डीप में करिए। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में सारे फार्मूलाज को याद कर लीजिए, ठीक है। पूरे फार्मूला आपको अच्छे से करना पड़ेगा, सारे केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जैसे आज पढ़ रहे हैं उसके अगले दिन उसका रिवीजन करिए, फिर अगला स्टार्ट करिए अगला सेशन, पहले रिवीजन फिर अगला सेशन, पहले रिवीजन फिर अगला सेशन। इस तरीके से आपको जो है चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको काम करनी पड़ेगी। और जब ये पूरा सिलेबस हो जाए, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो पे डाली हुई है पूरा, आप वहाँ से कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी के बाद ग्रेजुएशन लेवल की किताबें, फिर आपको कोई एक ऑथेंटिक किताब लेना है जो आपको कवर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपना
PYQ और मॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कार्य जो हैं आप करेंगे तो आपका पूरा साइंस वाला जो सेक्शन है आपका कवर हो पाएगा, क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे साइंस को लेकर के कैसे कवर किया जाए। तो ये तरीका है, इस तरीके से आपका पूरा साइंस कवर होगा। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है, क्योंकि बेसिक आपका कवर होगा, और शॉर्ट नोट्स जब बना रहेगा तो आपको सिर्फ जो है उसका रिविज़न करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद।